Hello everyone. In last class, we already discussed about the genetic diversity. In this class, we will study species diversity. Species diversity, it is the interspecific diversity. इसमें जो सिमिलर स्पेसीज है इसमें वेरिएशन इंटरस्पेसिफिक डाइवर्सिटी द नंबर ऑफ स्पेसीज ऑफ द प्लांट एंड एनिमल that are present in the region constitute its species diversity. जनरली प्लांट और एनिमल के जो भी स्पेसीज है ये जनरली स्पेसीज डाइवर्सिटी में आएंगे. Some areas or regions are richer in a species than in the other region. Particular areas otherwise region में generally बहुत सारे species दिखते हैं than the other region. Species diversity deals with the variety of the species. डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ द स्पेसीज. इसे हम लोग बोलेंगे स्पेसीज रिचनेस एज वेल एज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पेसीज. इसे हम लोग बोलेंगे स्पेसीज इवनेस मीन्स क्लोज इन नंबर ऑब्जर्व इन एरिया अंडर स्टडी. स्पेसीज डाइवर्सिटी इसमें इट इज़ डील विद द वैरायटी ऑफ द स्पेसीज. उसमें बहुत सारे स्पेसीज की वैराइटीज़ है. इसे हम लोग बोलेंगे स्पेसीज रिचनेस एज वेल एज नंबर ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ द डिफरेंट स्पेसीज. अदरवाइज स्पेसीज क्लोजनेस ऑब्जर्व इन एरिया अंडर स्टडी. हम लोग पर्टिकुलर एरिया अंडर स्टडी ऑब्जर्व करेंगे. फॉर एग्जाम्पल एम्फीबियन स्पेसीज डाइवर्सिटी इज मोर इन वेस्टर्न घाट दैट इन ईस्टर्न घाट. वेस्टर्न घाट में एम्फीबियन स्पीसीज डाइवर्सिटी ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू द ईस्टर्न घाट्स. नेचुरल अनडिस्टर्ब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैव मच ग्रेटर स्पेसीज रिचनेस दैन द मोनोकल्चर प्लांटेशन ऑफ द टिम्बर प्लांट. जो नेचुरल अनडिस्टर्ब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है उसमें मच ग्रेटर स्पेसीज है दैन द मोनोकल्चर प्लांटेशन. मोनोकल्चर प्लांटेशन मीन्स क्या, जहाँ पे सिंगल टाइप के प्लांट है. यहाँ पे टिम्बर प्लांट डेवलप बाय द फॉरेस्ट प्लांटेशन. इंडिया इज वन अमॉन्ग 15 नेशन दैट आर रिच इन अ स्पेसीज डाइवर्सिटी. इंडिया एक पर्टिकुलर 15 नेशन में से वन नेशन है जिसमें हम लोग को स्पेसीज डाइवर्सिटी ज़्यादा दिखती है. इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल देखिए स्पेसीज डाइवर्सिटी में हम लोगों ने देखा कि सेम स्पेसीज में जनरली क्या है, सेम स्पेसीज में डिफ्रेंसिएशन है. द नंबर ऑफ द स्पेसीज ऑफ द प्लांट एंड एनिमल एक पर्टिकुलर एरिया में दिखते हैं. जनरली सम एरियाज, कुछ एरियाज है जनरली रिचनेस ऑफ स्पेसीज दिखती है एंड अदर में हम लोगों को डिफरेंट स्पेसीज क्लोजनेस दिखता है. एंड एम्फीबियन स्पेसीज जनरली वेस्टर्न घाट में ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू द ईस्टर्न घाट. नेचुरल अनडिस्टर्ब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैव मच ग्रेटर स्पेसीज रिचनेस दैन द मोनोकल्चर प्लांटेशन. जहाँ पे ओनली वन काइंड के प्लांट है, टिम्बर प्लांट डेवलप बाय द फॉरेस्ट प्लांटेशन. इंडिया इज वन अमॉन्ग द 15 नेशन दैट आर रिच इन अ स्पेसीज डाइवर्सिटी. बोलेंगे कि इंडिया में 15 नेशन में इंडिया में जनरली हम लोगों को स्पेसीज डाइवर्सिटी दिखती है 15 नेशन से. इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी अदरवाइज इकोसिस्टम डाइवर्सिटी इट इज़ रिलेटेड टू द डिफरेंट टाइप ऑफ द इकोसिस्टम हैबिटेड विद इन अ गिवन जोग्राफिकल एरिया. इसमें हम लोग देखेंगे कि रिलेटेड टू द डिफरेंट टाइप ऑफ द इकोसिस्टम्स हैबिटेट्स पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में दिखते हैं एंड देयर आर लार्ज वेराइटी ऑफ द इकोसिस्टम ऑन द अर्थ हैविंग देयर द ओन complement of the distinctive interlinked species
और इसमें लार्ज वैरायटी ऑफ द इकोसिस्टम और में ओन कॉम्प्लीमेंट ऑफ द डिस इंटरेक्टिव इंटरलिंक स्पेसीज दिखते हैं बेस्ड ऑन अ डिफरेंसेस इन द हैबिटेट। और हम लोग बोल सकते हैं कि उसका हैबिटेट ये किस पे डिपेंड है कि हैबिटेट में कितने डिफरेंसेस है। इट कैन बी डिस्क्राइब फॉर अ स्पेसिफिक जोग्राफिकल रीजन, ये डिस्क्राइब कर सकते हैं स्पेसिफिक जोग्राफिकल रीजन से। जनरली देयर मे बी वन और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ द इकोसिस्टम इन अ रीजन। लोग देख सकते हैं पर्टिकुलर एरिया में वन और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ द इकोसिस्टम दिखती है। दस इकोसिस्टम डाइवर्सिटी इज़ वेरी हाई इन इंडिया एंड लो इन द नॉर्वे। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी में हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ द इकोसिस्टम हैबिटेट स्टडी करेंगे। लार्ज वैरायटी ऑफ द इकोसिस्टम ऑन अर्थ दिखती है एंड देयर ओन कॉम्प्लीमेंट ऑफ द डिस्टिंक्टिव इंटरलिंक स्पेसीज, ये जनरली बेस्ड है ऑन डिफरेंसेस इन द हैबिटेट, इसके हैबिटेट कैसे है और इसको हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं फॉर द स्पेसिफिक जोग्राफिकल रीजन में। देयर में भी वन और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ द इकोसिस्टम प्रेजेंट है एक पर्टिकुलर रीजन में। दस इकोसिस्टम डाइवर्सिटी ये वेरी हाई है इंडिया में वाइल लो है नॉर्वे में। इन इंडिया वी कैन फाइंड अ ग्रेट वैरायटी ऑफ द इकोसिस्टम। इंडिया में हम लोग ग्रेट वैरायटी ऑफ द इकोसिस्टम देख सकते हैं। कौन से इकोसिस्टम हैं तो इसमें हम लोग डेजर्ट इकोसिस्टम देखते हैं, रेन फॉरेस्ट देखते हैं, उसके बाद डेसिडुअस फॉरेस्ट देखते हैं, इस्चुरीज देखते हैं, वेटलैंड्स देखते हैं एंड ग्रासलैंड दिखते हैं। इतने टाइप के इकोसिस्टम हम लोग को दिखते हैं। वेस्टर्न घाट shows the great ecosystem diversity, while the region like Ladakh and the Run of Kutch do not show the variance like we observe in a Western Ghat. जनरली वेस्टर्न घाट में हम लोगों को इकोसिस्टम डाइवर्सिटी दिखती है, वाइल कुछ रीजन है लाइक लद्दाख एंड रन ऑफ कच्छ, इसमें हम लोगों को वेरिएंस नहीं दिखते लाइक द वेस्टर्न घाट जैसे। तो द डाइवर्सिटी ऑफ द लाइफ एट ऑल द थ्री लेवल इज नाउ रैपिडली बीइंग मॉडिफाइड बाय द मॉडर्न मैन। जनरली लाइफ में जो भी डाइवर्सिटी है इन ऑल थ्री लेवल्स में नाउ ये जनरली मॉडर्न मैन ने मॉडिफाई की है। पैटर्न ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, देयर आर टू पैटर्न, लैटिट्यूडिन एंड द अल्टीट्यूडनल ग्रेडियंट एंड स्पेसीज एरिया रिलेशनशिप। इसमें हम लोग पैटर्न ऑफ द बायोडाइवर्सिटी अभी स्टडी करेंगे। देयर आर टू पैटर्न, फर्स्ट है लैटिट्यूडिनल एंड द अल्टीट्यूडनल ग्रेडियंट एंड द स्पेसीज एरिया रिलेशनशिप। इसमें लैटिट्यूडनल एंड द अल्टीट्यूडनल ग्रेडियंट देखेंगे एंड स्पेसीज एरिया रिलेशनशिप। लैटिट्यूडनल एंड द अल्टीट्यूडनल ग्रेडियंट biodiversity varying arid, semi-arid and the aquatic habitat में show the latitudinal and the altitudinal gradient. Latitudinal ecological studies have revealed that the distribution of the diversity is not uniform around the globe. Generally इसमें हम लोग देख सकते हैं इकोलॉजिकल स्टडीज़ हैव द रिवील दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डाइवर्सिटी ये जनरली यूनिफॉर्म नहीं है अराउंड द ग्लोब. स्पेसीज रिचनेस एग्जिबिट लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट फॉर द मेनी प्लांट एंड द एनिमल. It has been observed that species richness is high at the lower latitude and there is a steady decline toward the pole. और पोल के टुवर्ड डिक्लाइन हो रही है. तो इकोलॉजिकल स्टडीज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डाइवर्सिटी ये यूनिफॉर्म नहीं है अराउंड द ग्लोब. स्पेसीज रिचनेस जनरली लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट शो कर रही है फॉर मेनी प्लांट्स एंड एनिमल. ऑब्जर्व दैट स्पेसीज रिचनेस इज हाई एट द लो लैटिट्यूड
and steady or decline toward the pole. Factors like overall stability of the tropical region for millions of years, lesser climatic changes throughout the life year, and availability of the plenty of sunlight that favor the speciation. जनरली हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो फैक्टर्स है like the overall stability of the tropical region for millions of year, जहाँ पे लेसर क्लाइमेटिक चेंज होते हैं थ्रू द ईयर, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द प्लेंटी ऑफ सनलाइट, और वहाँ पे सनलाइट अवेलेबल है, एंड फेवर द स्पेसिएशन, एंड ये जनरली स्पेसिएशन शो करता है. ट्रॉपिकल एरिया हैव लेसर ऑफन एक्सपीरियंस ड्रास्टिक डिस्टर्बेंस. ट्रॉपिकल एरिया में ड्रास्टिक डिस्टर्बेंस दिखता है लाइक पीरियोडिक एंड द गैलेशियंस observed at the pole. Such stability over the millions of year might have favored the speciation. ये speciation शो करता है. Laser migration in the tropics might have reduced the gene flow between the geographically isolated region and favored the speciation. Scientists also have considered availability of the more intense sunlight, warmer temperature, and higher annual rainfall in the tropics as factors responsible for the bountifulness of this region. In more or less constant climatic condition and abundance of the resource, some animals enjoy food preferences. For example, fruit being available throughout the year in the rainforest. Fruits being available in the rainforest. Variety of the frugivorous organism is obviously more as compared to the temperature region. जहाँ पे fruit है available है तो वहाँ पे frugivorous organism भी रहेंगे. कौन से comparison में? As compared to the temperate region. In short, species richness or diversity for plants and animals decreases as well as we move away from the equator to the pole. जो species richness है और diversity है इसके लिए for plants and animal decrease हो रही है जैसे जैसे हम move away कर रहे हैं from the equator to the pole. It is maximum in tropical rainforest. For example, Amazon rainforest near about 40,000 plants and 1,300 birds, 427 mammals and 3,000 species हम लोगों को दिखती है. ये हम लोगों ने लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट स्टडी किया है. नेक्स्ट है अल्टीट्यूडनल ग्रेडियंट, हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे.